भला हुआ मोरी गगरी टूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। ये लाइनें जितनी आपको साधारण लग रही हैं उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि इनका मार्मिक अर्थ जो है वो बहुत ही गहरा है। इतना गहरा है कि जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। यहां पर पनिया भरने का अर्थ ये है कि जो नश्वर शरीर से हम मोह माया दम्भ कपट को अपने अंदर भर रहे थे, तो ये शरीर नश्वर शरीर छूट जाएगा तो मैं इन सब से छूट करके अहंकार रूपी भ्रम से निकल करके आगे निकल जाऊंगा। ये लाइनें ठीक ही आप लोगों ने समझी कबीरदास जी की लाइनें। आज हम बात करेंगे कबीरदास के जीवन पर। कबीरदास जी महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर और कुरीतियों एवं अनेक छुआछूती की बातों का विरोध किया। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आशु यूनिवर्स चैनल पर। मैं महर्षि आशु। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान संत, समाज सुधारक और कवि कबीरदास जी की। आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में, जो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, सभी को जानना चाहिए भारत के इतिहास के कवियों के बारे में, और उनकी जो जीवन परिचय है उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा कि जो है क्रम वाइज मैं बात करूंगा, तो वैसे ही मैं बात करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये भी एक गौरव की बात है कि मैं कबीरदास जी पर कुछ बोल पा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। महान संत कबीरदास जी का जन्म के विषय में बहुत से मत हैं, बहुत से सिद्धांत हैं। उनको कबीर जी को जो अत्यंत हृदय स्पर्शी मन से मानते हैं उनका मत अलग है, और साहित्य का मत अलग है। कबीर के जन्म में मतभेद में भी एक प्रमाणिक जो सन माना गया है, जन्म सन माना गया है, वो 1398 ईस्वी माना गया है, और विक्रम संवत में 1455 माना गया है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका बताया जाता है कि काशी वाराणसी में, जिसे हम वाराणसी कहते हैं या काशी कहते हैं, उसमें इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनका पालन पोषण जो है जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियों का अर्थ होता है कि लोगों के मतानुसार या लोगों के कहने के अनुसार एक विधवा ब्राह्मण ने इनको लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। वहीं से गुजरते हुए एक दंपति जो जुलाहा थे, जुलाहा का अर्थ होता है बुनकर, जिनका नाम नीमा और नीरू था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तत्पश्चात ये बड़े हुए और फकड़ी स्वभाव के थे और बहुत ही सधुकड़ी स्वभाव के थे, तो इन्होंने अपने गुरु रामानंद जी को चुना। रामानंद जी से इन्होंने पंचगंगा पर लेट करके शिक्षा और राम नाम की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और तत्पश्चात इनका विवाह लोई नामक एक महिला से हुआ, जिनसे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, पुत्र कमल और पुत्री कमाली प्राप्त हुई। कमाली। इनके जन्म विषय में तो यही बातें हम लोगों को देखने और सुनने को मिलती हैं, परंतु इसके अलावा भी अनेक बातें हमको देखने और सुनने को भी मिलती हैं। जैसे कि कबीर की भाषा और विचारधारा की बात करें तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। लोग कहते हैं कि कबीरदास जी पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, लेकिन ऐसी उन्होंने फिलॉसफी लिखी है, ऐसा दर्शन लिखा है कि जिसको डिकोड यानी कि जिसको सॉल्व करने में, जिसकी अर्थ समझने में, जिसका अर्थ समझने में अच्छों का दिमाग घूम जाता है। अब कौन व्यक्ति अपने आप को बुरा कहेगा? कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा नहीं कहेगा, लेकिन कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी कि कह रहे हैं कि जब भी मैं संसार की ओर दृष्टि डालता हूं, कभी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी मैं संसार की दृष्टि डालता हूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिलता। जब मैंने अपने आप को टटोला तो पाया कि मेरे अंदर ही कमियां हैं सारी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास ने स्वयं लिखा इस बात को, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उनके शिष्यों ने इस बात संकलित की है उनकी जो है कबीर ग्रंथावली में।
कबीर जी की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी थी, जिसमें अवधी, फारसी, अरबी, भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये पंचमेल खिचड़ी की भाषाएं हैं तथा ये निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे, मानते थे, बाय आडंबर को नहीं मानते थे, पूजा पाठ को नहीं मानते थे। इन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंदिर और मस्जिद को लेकर के बहुत बार कड़ा विरोध भी किया और बहुत बड़ी फटकार भी लगाई। इनकी कृतियों की बात की जाए तो इनकी कृतियां सिर्फ तीन आती है नजर, 3 रचनाएं इनकी नजर आती हैं। सबसे पहली इनकी रचना है साखी, जो कि दोहा छंद में लिखी हुई है। इनकी दूसरी जो रचना है शबद पद में, जो गे पद में लिखी हुई। गे पद का अर्थ क्या होता है? गाने योग्य, यानी कि जो गा करके बताई जाए उसे गे पद कहते हैं। और फिर आती है अंतिम इनकी रैमानी। रैमानी में इन्होंने चौपाई और दोहा का प्रयोग किया हुआ है। लोग कहते हैं कि जन्म के समय कबीरदास जी से बताया गया कि जो है आप काशी में मरेंगे तो सीधे मोक्ष की ओर जाएंगे। कबीरदास जी ने इसको नकार दिया। कबीरदास जी ने वो जमीन ढूंढी, वो जगह ढूंढी जहां पर मरने पर लोग नरक जाते हैं। तो कबीरदास जी मगहर चले गए अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले, और वहां जाकर के मृत्यु को उन्होंने जो है स्वीकार किया, मृत्यु को वो प्राप्त हुए। सन 1518 ईस्वी और संवत 1575 में इनकी मृत्यु का उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है। कबीरदास जी बहुत ही मतलब कि जो है एक ऐसे कवि हैं जो अपनी बात को सीधे और सरल भाषा में तो नहीं कहते हैं, खैर नहीं ये कहा जा सकता, परंतु इतने गहरे और इतने मार्मिक हैं। जैसे कि क्या कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अर्थ इसका यह है कि हे ईश्वर, मुझे दुनिया का खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस उतना ही चाहिए जितने में मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो वो भूखा ना जाए, है ना, भूखा ना जाए। तो आज हम लोगों ने कबीरदास के इस जीवन परिचय के विषय में बात की। अगर आप सब चाहते हैं तो इस चैनल को मैं और टॉपिकों पर बात करूं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और नए नए वीडियो आए तो उसके लिए आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं, दर्शन पर बात करूं या इतिहास पर बात करूं या सिविक्स पर बात करूं, यानी कि नागरिक शास्त्र, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन पर बात करूं। तो आप जिन विषयों पर बताएंगे उन पर हम लगातार आप लोगों से जुड़े रहेंगे, परंतु प्राथमिकता हिंदी की, साहित्यिक हिंदी की, मातृभाषा की पहले है। नमस्कार दोस्तों, और अगर चाहते हैं आप लोग तो नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।